नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का आरआरबी एनटीपीसी का आज से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका जीके जीएस का होगा। ठीक है, जीके जीएस का होगा। डायरेक्टली यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। सभी को पता है किस तरीके से आपको आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपना आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग में सभी लोग स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन जीके जीएस आपका यहाँ पे टॉपिक फंसा रहा है। अगर आप जीके जीएस का टॉपिक बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप सभी लोग को जीके जीएस का कंप्लीट पूरा बेहतर तरीके से आपको एक एक प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाना है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से बोलेंगे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आप सभी लोग को पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो आगे का नोटिफिकेशन है बिना रुकावट उनको समय समय से मिलता रहेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभाव्य संसाधन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला जाता है, सभी को पता है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायक समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंध निर्णय कौन लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह के सदस्य यहाँ पे निर्णय लेते हैं। देखिए SHG भारत में 1968 में प्रारंभ हुई था। ठीक है, मतलब प्रारंभ हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, किस अधिकार से। यानी आप अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आप किस अधिकार से आप गद्दी पे बैठे हैं, आपका यहाँ पे अधिकार पूछा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन वालरस। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर बात करें हम कि यहाँ पे J.M. किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक पुस्तक की रचना की थी, तो आप पुस्तक के नाम याद रखिएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगों का छिद्र या अवरोध के किनारे से मुड़ने की घटना को क्या कहलाती है? डैश कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विवर्तन कहलाती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें बैगनी, देखिए बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ब्राज़ील। देखिए अमेजन नदी विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली तथा सबसे चौड़ी नदी है। अगर बात करें नील नदी के बारे में, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नदियों का देश किसको कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखलाएगी। यानी आंसर आपका देखा जाए 7वें का तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। वस्तु का 3/4 हिस्सा डैश के क्षय होता है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो 12 माह हो जाएगा। आंसर आपका 8वें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी, यानी सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगर बात करें हम कि ये रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आई याद रखिएगा, IUCN के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ये पूछा जा सकता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, क्लोरेंस बर्ड्सआय। यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जमे हुए भोजन को वसा कहते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? तो सभी को पता होगा, डायनामाइट का खोज किया था। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग
होता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, त्वचा का कर्क रोग। क्या हो जाएगा? त्वचा का कर्क रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। क्या हो जाएगा? 356 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें 360 के बारे में तो ये वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अगर 352 देखा जाए तो 352 आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल का इसमें उल्लेख किया गया है 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना हुआ कब था? ये इंपॉर्टेंट है, 1699 ईस्वी में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो इसका उत्तर आपको पता है, सिराको हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सिराको को मिस्र में खमसीन और लीबिया में गिवली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा पता है आपका सेट है, सेट से क्वेश्चन लिया गया है तो आगे पीछे आपका यहाँ पे हो जाता है। आप एकदम यहाँ निश्चिंत रहिए, आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए आपका यहाँ से 43 से क्वेश्चन शुरू होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे, यानी किसके अग्रणी थे? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका क्रे 1S हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या था? उसका नाम याद रखिएगा, किताब उल हिंद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। किताब उल हिंद में से हमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? तो उस वस्तु की चाल को देखा जाए तो हम एक समान कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की प्रबलता प्रायः इसके डैश में मापी जाती है, यानी किस में मापी जाती है? तो इसका उत्तर आपका परिमाण हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर बात करें कि बल कौन सा राशि है तो बल एक सदिश राशि है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिकेट की एशियाई खेलों में वापसी की तैयारी की गई है? तो आंसर आपका यहाँ पे 2022 हो जाएगा। 2022 का एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ में होगा। 2026 का एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आप याद रखिएगा, जापान में आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका उत्तर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र याद रखिएगा, CO आपका यहाँ पे हो जाएगा। CO का मुख्य स्रोत मोटरयान और कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण CO2 गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका नंबर चेंज होगा, यानी 51 नंबर। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय संविधान की मांग को 1937 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, यानी किसके डैश में बताइए? तो याद रखिएगा, फैजपुर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है? 55 नंबर बताइएगा। देखिए इसका उत्तर आपको याद रखिएगा, शाही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। शाही के रीढ़ पर कांटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका उत्तर 56 का ए हो जाएगा, 0.5। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? तो आंसर आपका गर्तिका यानी पित्त बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा 57 का।
नेत्र कैमरा की तरह ही कार्य करता है, यानी जो आँख आपका है, आँख के पिछले पर्दे को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी सी ही होगा। अगर बात करें हम कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा बी, सी, ये सब आपका विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी बी, सी को छोड़ करके जो भी है वो सब आपका वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। परुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। समरूप गुणसूत्र क्या है? तो इसका उत्तर आपका ऑटोसोम्स हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या था? तो इसका उत्तर देखा जाए 68 का, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बैलेंस फॉर बेटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें हम कि आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, तो ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है? तो आंसर आपका संपीड़न फाइबर बोर्ड हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सट्रीमेस्टिज्म का एक बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको, यानी कौन हमारे शरीर का कौन से अंग को वो प्रभावित करती है? तो सभी को याद रखना होना चाहिए, आँख आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। चलिए नाबार्ड का सभी लोग आंसर याद रखना चाहिए और सभी को एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना सभी को याद रखना चाहिए 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिकार ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और जिनमें आयरन आमतौर पर रंगीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए तो क्या होगा? 90 का उत्तर सभी लोग बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रमण तत्व हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा 98 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 139वां स्थान है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अशांति वाला देश आपका अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर आपका उदय कोटक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, नाइजीरिया। देखिए आप सभी लोग को लगेगा कि मैं कहीं और से प्रैक्टिस सेट उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 आपको देखिए टेस्ट सीरीज है, वॉल्यूम 3 का ये है, जो अभी नया प्रैक्टिस सेट आया है उसी का है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि 100 क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन आगे पीछे होता है, तो आप परेशान ना होइए। आगे पीछे दो चार सेट के बाद हो सके तो सेट बाय सेट, यानी जीके का अलग सेट हो जाएगा, मैथ्स का अलग हो जाएगा और रीजनिंग का अलग हो जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको पूरा जीके जीएस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो बस आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि अगर आपको आगे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आगे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आपका कमेंट आएगा तभी मैं शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अब आप सभी लोग पूरा अच्छे तरीके से रहिए और तैयारी पूरा बेहतर तरीके से करते रहिए।